हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 से। क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय दिस वन। मतलब मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। ठीक है, पहले क्वेश्चन का f of x equal to, as you can see, 2x minus 1 whole square plus 3. This is given. Okay, first of all you need to find f dash x, so that become 2 into 2x minus 1 power आगे पावर में कम into फिर 2x minus 1 का डिफ्रेंशिएशन 2 plus 3 का डिफ्रेंशिएशन 0. ओके, टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वी नीड टू पुट f dash x equal to 0, है ना। यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्स और मीन बराबर f डैश x इक्वल टू 0। ठीक है, f डैश x इक्वल टू 0 लिख दिया तुरंत। 2 to the 4 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1/2। ओके, अब यहाँ पे मैक्सिमम है या मिनिमम है वो पता नहीं है, बट इतना पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। ठीक है, सो लेट मी थिंक ऑफ f डबल डैश x, है ना। मैं इसका डबल डेरिवेशन करूँगा, बेस्ड ऑन दैट आई कैन डिसाइड कि भाई मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, सो f डबल डैश x इज इक्वल टू व्हाट, ये 2 to the 4 जो हो तो कांस्टेंट है उसको एज इट इज रख दिया। 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 2। ठीक है, विच इज़ पॉजिटिव। सो 4 to the 8, अब f डबल डैश x इक्वल टू 8 है तो डेफिनेटली x की जगह मैं कुछ भी रखूँ, डिफरेंशिएशन का आंसर x की जगह 1/2 रखने पे भी आंसर तो 8 ही आएगा, विच इज़ पॉजिटिव। सो फॉर x इक्वल टू 1/2 f ऑफ x इज मिनिमम, है ना। ठीक है, मिनिमम आएगा। एंड डेफिनेटली अगर दूसरे कोई रूट है ही नहीं तो उसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, है ना, कोई भी पॉइंट के लिए। तो सिर्फ f ऑफ x मिनिमम की वैल्यू ही पॉसिबल होगी, एंड दैट इज़ व्हाट f ऑफ x मिनिमम इक्वल टू व्हाट, x की जगह 2 रख दो, सॉरी 1/2 रख दो, तो यहाँ पर रख दो 1/2, x की जगह 2 इंटू 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस क्या था भाई 3। नाउ यू कैन सी दिस 2 टू कैंसल, ये 2 टू कैंसल, बचा 1 1 माइनस 1 0, तो आंसर विल बी 3। 0 प्लस 3, द आंसर विल बी 3। सो f of x कैन बी मिनिमम एट x इक्वल टू 1/2 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 3। ओके, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, f of x मैक्सिमम इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर पॉसिबल होता तो यहाँ पे आ जाता, है ना। अगर पॉसिबल होता तो ऐसा कोई पॉइंट आता और जिसके लिए हम डबल डेरिवेशन फाइंड करते तो उसका आंसर नेगेटिव आता, बट यहाँ पे दूसरा कोई पॉइंट ही नहीं है। इसका मतलब मिनिमम है बट मैक्सिमम वाले कोई केस नहीं बन रहे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओके, लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। f of x इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। सेकंड क्वेश्चन, f of x इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 9x² प्लस 12x प्लस 2। ओके, let me find differentiation f dash x first. 18x plus 12. Okay, now for max or mean, maximum or minimum, ठीक है, maximum or minimum f dash x equal to 0, hence 18x plus 12 equal to 0, so x equal to क्या होगा, -12/18, and that can be written as -2/3। ठीक है, again we have got only one cases where maximum or minimum is possible. Okay, now to check whether it will give maximum or minimum value, we need to find f double dash x. Okay, so let me find f double dash x. कहाँ से बना सकते हो तो पता ही होगा, f dash x फाइंड किया है, उसमें से f double dash x बनाओ तो 18x प्लस 12 का डिफ्रेंशिएशन होगा 18। ठीक है, सो डेफिनेटली f डबल डैश ऑफ -2/3 भी क्या होगा, 18 ही होगा, बराबर, विच इज़ पॉजिटिव। अगेन ये पॉजिटिव है, सो फॉर x इक्वल टू -2/3 f ऑफ x इज लोकल मिनिमा या फिर मिनिमम, है ना। लोकल मिनिमा ऐसा भी लिख सकते हो, लोकल मिनिमा।
ओके, यहाँ पे भी लिख सकते हो लोकल एफ ऑफ एक्स इज लोकल मिनिमा. ओके, एंड वैल्यू विल बी एफ ऑफ एक्स मिनिमम विल बी, क्या होगी उसकी वैल्यू. सो क्या था ये डिफ्रेंशिएशन में, सॉरी 9x² + 12x + 2 ना, 9x² + 12x + 2. ठीक है, सो ओके 12x 2/3 है ना, x नहीं है ये 3 है, 12x. अच्छा ओके, 9 × 4/9 माइनस, यहाँ पे कैंसलेशन होगा, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, -8 + 2, तो ये 9 कैंसल, 4 + 2 6 -8 दैट इज -2. सो एफ ऑफ एक्स मिनिमम विल बी -2. ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम वाला कोई केस नहीं बनेगा क्योंकि एक ही पॉइंट था क्रिटिकल पॉइंट और उसके लिए मुझे मिनिमम आंसर मिल गया. इट मीन्स देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, सो एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम इज नॉट पॉसिबल. अच्छा, ग्राफिकली सोचोगे ना तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के ग्राफ कैसे बनेंगे पता है आपको. से ये x = -2/3 पे मिनिमम दे रहा है और कुछ कितनी वैल्यू आ रही भाई, -2 ना. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होगा हमेशा ही यू शेप में आता है, तो कुछ ग्राफ ऐसा बनता होगा इसका. सो नाउ यू कैन थिंक ऑफ दिस. आप ग्राफ से आराम से पता कर सकते हो कि इसमें मिनिमम वैल्यू ठीक है कि ये लोकल मैक्सिमम मिनिमा होगा विच इज़ -2 बराबर, x = -2/3 पे, एंड मैक्सिमम वैल्यू डेफिनेटली नॉट पॉसिबल है ना. मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फाइनाइट की तरफ जा रही है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल है ना. सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो यू कैन सी x = 1/2 पे, x = 1/2 पे आ रहा है ना. से ये 1 है तो ये 1/2 पे, एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है भाई, 3. तो x = 1/2 पे 3 आंसर है बराबर. तो कुछ ग्राफ अगेन ऐसा बन रहा है. ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इसको मैं एक्सपांड करूँगा तो डेफिनेटली ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैविंग यू शेप एज अ ग्राफ. ठीक है, तो ऊपर की तरफ यू शेप बनेगा, मिनिमम आंसर होगा 3 विच वी हैव गॉट ऑलरेडी. हमको 3 आंसर मिला ना, कौन से पॉइंट पे, x = 1/2 पे बराबर. एंड अगेन फ्रॉम द ग्राफ यू कैन सी देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू. सो ग्राफिकली आपको मैं जो समझाया वही चीज़ आपको थियोरेटिकली यहाँ पे दिखाई दी. बस थियोरेटिकली आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता नहीं चलती, बट इस सिचुएशन को ग्राफिकली सोचोगे तो आप ये थियोरेटिकल अप्रोच एंड ग्राफिकल अप्रोच दोनों को एक साथ में जोड़ पाओगे. ठीक है, कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्यों पॉसिबल नहीं है. डेफिनेटली उसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो हमेशा ही इन्फाइनाइट की तरफ ऊपर चलता ही जाएगा. सो मैक्सिमम वैल्यू अगर बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो इन्फाइनाइट, बट इन्फाइनाइट जैसी कोई चीज़ है हम एज एन आंसर नहीं लिखते, दैट्स वाई देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू. अब थर्ड क्वेश्चन में देखना, डेफिनेटली 110% मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी, मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी. अब देखो चलो उसको भी देखते. -(x - 1) + 10. ओके, पहले f' फाइंड कर लेते हैं. क्या होगा, माइनस एज इट इज़, पावर आगे पावर में कम, इंटू x - 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 10 का 0. ठीक है, तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन विच इज़ -2 × x - 1. ठीक है, नाउ टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्स और मीन व्हाट वी कैन राइट. मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या लिख सकते हैं भाई, f' = 0. सो -2 × x - 1 = 0. सो x = 1 है ना. Now you can see again we have only one point for which maximum or minimum possible. To check whether it is maximum or minimum we need to always find different second derivation. So इसका second derivation होगा क्या, देखो -2 constant as it is and x - 1 का होगा 1. So it means what कि भी f" की वैल्यू आ गई -2. It means f" 1 की वैल्यू है ना, इस पॉइंट पे भी f" का आंसर क्या होगा, -2 विच इज़ नेगेटिव. अगर सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव है तो फॉर x = 1 है ना, x = 1 के लिए f ऑफ x इज लोकल मैक्सिमा है ना. अगर नेगेटिव है, डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव है सेकंड डेरिवेशन, तो वो पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए फंक्शन हमेशा ही क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा बराबर. तो मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम नहीं मिलेगी है ना. सो व्हाट इज दैट मैक्सिमम वैल्यू, f ऑफ x मैक्सिमम क्या होगा भाई,
तो रख दो इक्वेशन के अंदर माइनस क्या था, x माइनस वन होल स्क्वायर ना, x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10, तो x की जगह 1 रख दो, 1 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10 विच इज़ 0 प्लस 10 है ना, 1 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10, सो दैट विल बी 10, ओके 10, एंड f ऑफ x मिनिमम इज़ नॉट पॉसिबल, हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू बने ऐसा कोई क्रिटिकल पॉइंट तो मिला नहीं मुझे, ठीक है। नाउ लेट अस हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर, लेट अस फाइंड g dash x फर्स्ट विच इज 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर। नाउ टू फाइंड मैक्सिमम फॉर मैक्स और मीन व्हाट वी कैन से, g dash x इक्वल टू 0, so 3x square equal to 0, hence x square equal to 0, hence x equal to 0, ठीक है। now to check whether it will give positive or negative, it will give maximum or minimum answer, we need to find double derivation। तो डबल डेरिवेशन क्या होगा भाई, g डबल डैश x, g डबल डैश x, 3x और क्या हो जाएगा 6x, ठीक है ना। so definitely g डबल डैश 0 क्या होगा, that is 6 into 0 equal to 0। अब ये तो अगेन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब सेकंड डेरिवेशन 0 आ जाए, पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू जो भी पॉइंट आए उस पॉइंट के लिए हम मैक्सिमा या फिर मिनिमा सेकंड डेरिवेशन से तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो सेकंड डेरिवेशन टेस्ट फेल्ड, है ना, सेकंड डेरिवेशन टेस्ट फेल्ड। नाउ वी नीड टू अप्रोच फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट, ओके ये फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट को अप्रोच करते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट में क्या होगा भाई, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्या सेंटेंस लिखना है, फॉर h टू बी पॉजिटिव हमको फाइंड करना है f डैश ऑफ x प्लस h, x मतलब 0 पॉइंट के लिए बातें हो रही है, तो f डैश 0 प्लस h एंड f डैश 0 माइनस h, बस ज़्यादा नहीं लिखना है, बुक के अंदर भर भर के लिखा होगा सब अलग अलग सेंटेंस, हमको इतना सफिशेंट है ना। इफ़ यू राइट दिस थिंग्स दैट इज सफिशेंट टू आइडेंटिफाई योर आंसर, टू गेट योर आंसर, है ना। और आपको आंसर जो भी आपको समझाना है एग्जामिनर को, उस चीज़ को भी आप समझा सकते हो इस पर्टिकुलर चीज़ को लिख के, है ना। अब आपको खुद को सोचना है कि h की कोई भी छोटी सी वैल्यू लेके, है ना, 0 प्लस मतलब 0 प्लस h की जगह 0.1 कोई भी छोटी वैल्यू रख लो, 0 से थोड़ी बड़ी, से 0.1 ले लिया, बराबर। तो 0 में 0.1 ऐड करने पे 0.1 होगा। f डैश ऑफ 0.1 की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो देखो, f डैश नहीं है पहले, सॉरी यहाँ पे g डैश है, सभी जगह पे मैंने, हमारी आदत f की रहते नहीं, इसलिए g डैश है ना, फंक्शन g है इसलिए। हाँ तो g डैश ऑफ h बराबर, g डैश ऑफ h में h 0.1 मतलब कोई पॉजिटिव छोटी सी वैल्यू ले ली, तो उसका आंसर क्या आएगा भाई, डेफिनेटली इसमें h की कुछ भी वैल्यू रखने पे, 0.1 0.2 कुछ भी वैल्यू रखने पे डेफिनेटली यू विल गेट पॉजिटिव आंसर बिकॉज ऑफ स्क्वायर, बराबर। एंड समझ लो h की जगह मैंने अगेन वही कोई पॉजिटिव क्वांटिटी छोटी ले ली, तो दैट इज 0.1, 0 माइनस 0.1 हो जाएगा g डैश ऑफ माइनस 0.1, एंड फॉर दैट अगेन डिफरेंशिएशन विल बी वैल्यू विल बी g डैश x क्या होगा भाई, x की जगह माइनस 0.1 लेने पे, है ना, माइनस 0.1 लेने पे भी डिफरेंशिएशन का आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ स्क्वायर, सो ये भी पॉजिटिव है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, अगर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, देन हियर g ऑफ x डज नॉट हैव, या फिर g ऑफ x नाइदर हैव मैक्स नॉर मीन, मतलब g ऑफ x मैक्सिमम भी नहीं होगा, मिनिमम भी नहीं होगा, मैंने ये बताया था, बराबर। बट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब g डैश पॉजिटिव से नेगेटिव जैसा नहीं, g डैश प्लस x प्लस h में पॉजिटिव है, x माइनस h में नेगेटिव है, अगर ऐसा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर ऐसा है मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट x है, बराबर, उसके आगे x प्लस h पे पॉजिटिव है स्लोप, मतलब ऐसा हो गया, एंड x माइनस h पे, बराबर, इसके पीछे स्लोप नेगेटिव है, ऐसा हो गया, तो डेफिनेटली वो स्लोप कौन सा देगा, ऐसा, तो वो हमेशा ही क्या देगा, मिनिमम आंसर एट दैट x पॉइंट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन क्या होगा, मिनिमम, बराबर। बट अगर ये नेगेटिव है,
एक्स प्लस एच नेगेटिव और एक्स माइनस एच पॉजिटिव है, तो ग्राफ में भी आप ड्रॉ करो एक्स प्लस एच मतलब इस तरफ का एरिया बराबर, एक्स प्लस एच वहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ग्राफ ऐसा आएगा बराबर, स्लोप ऐसा आएगा। एंड एक्स माइनस एच में मतलब इस तरफ की साइड स्लोप पॉजिटिव है, मतलब ऐसा स्लोप पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन हमेशा ही मैक्सिमम देगा बराबर। सो ये अगर याद नहीं रखना चाहते हो तो आप ऐसे सोच के बना सकते हो हर हमेश, ठीक है। बट फॉर दिस क्वेश्चन वी डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगेन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। सबसे पहले तो मॉड देखा मतलब हमको पता चल जाएगा भाई ये तो इसमें डेरिवेशन टेस्ट तो काम नहीं आएगी, फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट तो काम नहीं आएगी बराबर, या फिर फर्स्ट डेरिवेशन सेकंड डेरिवेशन टेस्ट तो काम नहीं आएगी। वैसे इसमें फर्स्ट डेरिवेशन भी पॉसिबल नहीं होगा, बट फिर भी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे चेक करते हैं कि समझ लो ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स प्लस 2 है ना, तो इसको पहले एक्स प्लस 2 पॉजिटिव एक्स प्लस 2 या फिर नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस 2, वो तो आपको पता ही होगा कैसे करना है। व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन -2, व्हेन एक्स इज़ लेस देन -2, वो तो आपको पता है ना। एक्स प्लस 2 को 0 कर दो, जो भी पॉइंट मिले उस पर्टिकुलर पॉइंट से, वो जो भी -2 पॉइंट है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे और पीछे ऐसे 2 टुकड़े कर दो, -2 से बड़ा -2 से छोटा। अब ऐसा है तो चेक कर लो, -2 से बड़े टुकड़े में -2 से बड़ी वैल्यू लेने पे ये मोड के अंदर पॉजिटिव आंसर बन रहा है, तो -2 से बड़े टुकड़े में -2 से बड़ी वैल्यू पे ये पॉजिटिव में छोड़ो, एंड -2 से छोटी वैल्यू लेने पे अगर ये मोड के अंदर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो -2 से छोटी वैल्यू लेने पे यहाँ पे नेगेटिव में ब्रैकेट को छोड़ दो बराबर। तो इस तरह से हमने ब्रैकेट को छोड़ दिया। ओके, नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट। एक्स प्लस 2 माइनस 1 मतलब एक्स प्लस 1, और ये होगा -x -2 -3, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, डिफ्रेंशिएशन तो पॉसिबल नहीं होगा एट पर्टिकुलर पॉइंट -2, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 पे डिफ्रेंशिएशन तो पॉसिबल नहीं होगा बराबर। बट x इक्वल टू, अगर डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं, मैंने क्या बताया था रूल्स में कि भी अगर एफ डेस एक्स 0 हो या फिर एफ डेस एक्स डिफाइन ना हो तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे हम हमेशा ही क्रिटिकल पॉइंट सोचेंगे बराबर। तो यहाँ पे हियर एफ डेस एक्स इज नॉट या फिर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -2, है ना, बिकॉज ऑफ दिस मोड, है ना। मोड तो आपको पता ही है, x इक्वल टू -2 पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। और अगर यहाँ पे भी चेक करना चाहते हैं तो कर लेना, ऐसा है तो ऐसे एक स्टेप बना लो एफ डेस एक्स का, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा 1 और यहाँ पे होगा -1। सो यू कैन सी LHL एंड RHL बोथ आर डिफरेंट, हैंस डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल बराबर। अब डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है तो x इक्वल टू -2 इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट बराबर। बट सेकंड डेरिवेशन तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट से हमको पता करना पड़ेगा बराबर। सो बेस्ड ऑन फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट व्हाट वी कैन से, फॉर h टू बी पॉजिटिव एफ डेस ऑफ कौन सा पॉइंट -2 है ना, x मतलब -2 पॉइंट जो है वहाँ पे हमको बातें करनी है ना, तो x इक्वल टू -2 पॉइंट से h क्वांटिटी आगे एंड -2 पॉइंट से h क्वांटिटी पीछे बराबर। -2 में कुछ ऐड करने पे डिफरेंशिएशन का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यस 1 है मतलब पॉजिटिव है, एंड -2 में कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे डिफरेंशिएशन का आंसर -1 है विच इज़ नेगेटिव। सो यहाँ पे सिचुएशन कैसी आई देखो। वैसे ये ग्राफ में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि ग्राफ में बनाया बराबर। x इक्वल टू -2 ये है, ये इस तरफ का एरिया -2 प्लस h का होगा और इस तरफ का एरिया -2 माइनस h का होगा, ठीक है। -2 में कुछ ऐड किया, -2 में हमने कुछ ऐड किया पॉजिटिव क्वांटिटी, और -2 में एच पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर ली बराबर। तो इस तरफ के 2 एरिया हो गए, कुछ ऐड करने पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब ऐसा होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है मतलब ऐसा होगा। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप कुछ ऐसा बनता होगा, है ना, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ भी हो, बट एनी हाउ यहाँ पे स्लोप ऐसा बन रहा है बराबर। तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट function is minimum, so f of x is minimum at x equal to -2, ठीक है। वैसे यहाँ पे ग्राफ एग्जैक्टली बनाने जाओगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा,
कॉर्नर बनेगा ना, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है तो कॉर्नर क्रिएट होना चाहिए ना, बस तो हो गया। इस तरफ पॉजिटिव स्लोप है, इस तरफ नेगेटिव स्लोप है, इस तरफ के पॉइंट पे, है ना। सो डेफिनेटली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट स्लोप इज सॉरी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन इज मिनिमम। एंड मुझे क्या फाइंड करना है भाई, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है फॉर दैट फंक्शन इफ़ एनी। तो डेफिनेटली इसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि ऐसा कोई क्रिटिकल पॉइंट मिला ही नहीं मुझे, बट मिनिमम पॉसिबल होगी व्हेन विच इज़ व्हाट, क्या था फंक्शन, mod x + 2 - 1 ना, x की जगह रख दो -2, then it is 0 and -1 is your minimum answer. f of x maximum is not possible. ठीक है, so like this you need to write your question. Okay, let's have second. ठीक है, negative of x + 1 + 3. First of all let me simplify this one. या फिर मोड को देख के डायरेक्टली लिख लो कि भाई g of x is not differentiable at x = -1। ठीक है, ये मोड जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, बराबर। सो x = -1 इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब ये क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, दैट कैन बी चेक बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओनली। ओके, अच्छा तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए तो मुझे वो बनाना ही पड़ेगा। सो लेट मी यूज़ दैट प्रोसीजर अगेन। प्रोसीजर तो यूज़ कर ही लेते ताकि जी डेस समथिंग प्लस x + h एंड x - h दोनों के लिए वैल्यू बना सके, बराबर। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस ऑफ ये x + 1 डायरेक्टली पॉजिटिव में छोड़ दिया मैंने, बराबर। और नेगेटिव पे छोड़ने पे बाहर का नेगेटिव और अंदर का नेगेटिव दोनों को मिलके एक बार वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। बाकी प्लस इट इज़ ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और ये x लेस देन -1, ठीक है। नाउ इफ़ यू कैन थिंक ऑफ g of x, क्या बनेगा भाई मेरे पास, -x -1 + 3 दैट इज़ 2 - x, और ये हो जाएगा x + 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x लेस देन -1। सो g डेस x बन जाएगा मेरा -1 + 1, ओके। एंड अब लिख लो, अब डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है ना, g डेस x इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर g of x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -1, ओके। सो लेट अस फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। for h to be positive, g dash of -1 which is x है ना, यही आपकी क्वांटिटी है, उसमें h ऐड करो एंड उसमें h सब्ट्रैक्ट कर लो, h सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। अब -1 में कुछ ऐड करने पे, मतलब -1 में ऐड किया मतलब ये वाली कंडीशन हो गई, वहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव, वहाँ पे स्लोप का आंसर फिक्स है, दैट इज़ -1 विच इज़ नेगेटिव। एंड कुछ सब्ट्रैक्ट किया, -1 से कुछ कम किया क्वांटिटी, -1 से कम किया मतलब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, तो फॉर दैट g डेस का आंसर होगा +1, g डेस का आंसर होगा +1 विच इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ, पर्टिकुलर -1 से आगे स्लोप नेगेटिव है, पीछे स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम देगा। सो g of x इज़ मैक्सिमम at x = -1, ठीक है। एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज़ व्हाट, g of x मैक्सिमम वैल्यू इज़ व्हाट, क्या होगी भाई मैक्सिमम वैल्यू, तो रख दो चलो वैल्यू -1 कहाँ पे, फंक्शन के अंदर, तो माइनस तो था ही बार, -1 + 1 + 3 एंड दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। एंड g of x मिनिमम इज़ नॉट पॉसिबल, और ये ग्राफ आपको एग्जाम में रफ में ड्रॉ करना है, g of x minimum is not possible, okay, ओके। लेट अस फाइंड h dash x, ये तो डिफरेंशिएशन है पॉसिबल इसका, sin 2x का हो जाएगा 2 cos 2x एंड 5 का हो जाएगा 0, बराबर, सो +0। सो फॉर मैक्स एंड मीन, फॉर मैक्स और मीन डेफिनेटली व्हाट वी नीड टू राइट, h dash x = 0। So 2 times cos 2x = 0, so ultimately cos 2x = 0। अब
कॉस थीटा 0 कब होता है भाई? तो कॉस थीटा 0 होता है π/2 के ऑड मल्टीपल है ना, ऊपर एंड नीचे, ऊपर एंड नीचे ये सभी जगह पे कॉस थीटा हमेशा क्या होगा? 0, बराबर। तो मतलब मैं ले लेता हूँ एक π/2, एक 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये सभी वैल्यू, बराबर। तो वैसे तो यहाँ पे इन जनरल आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिया नहीं कि x कहाँ से कहाँ तक लेना है, x बिलोंग्स टू आर ही होगा, कुछ नहीं दिया है मतलब। तो इन जनरल मुझे सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा ना। तो cos 2x 0 कब होता है? ऊपर एंड नीचे। ऊपर नीचे वाला पॉइंट कैसे डिफाइन कर पाएंगे हम? तो 2x कैन बी 2k + 1π/2। एक काम करते हैं, दोनों की पोजीशन डिफरेंट है ना, तो दोनों के लिए पर्सनल दो अलग अलग सेपरेट कंडीशन लिखते हैं। ऊपर वाले पॉइंट में 4k + 1π/2 होता है, मेरे ख्याल से आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में, और नीचे वाले पॉइंट में 4k - 1π/2 होता है इन जनरल, बराबर। ये जो पॉइंट होंगे नीचे वाले वो सभी 4k - 1π/2 है, और ऊपर वाले सभी पॉइंट 4k + 1π/2 है। सो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4k + 1π/2, 4k - 1π/2, ये दो कंडीशन अलग अलग लिख रहा हूँ भाई। सो x कैन बी 2 डिवाइड कर दो x फाइंड करने के लिए, है ना। तो 4k + 1π/4, 4k - 1π/4, ठीक है। तो चलो अब सेकंड डेरिवेशन चेक करते हैं, है ना। ये जो पॉइंट होंगे ना, ये पॉइंट सभी एक तरह का काम करेंगे, देखते क्या होता है, बराबर। f"(x) फाइंड कर लेते हैं पहले। क्या होगा f"(x) इसका सेकंड डेरिवेशन? h"(x) 2 × cos 2x का होता है -sin 2x × 2, सो -4 हो जाएगा sin 2x, ठीक है। और ये है h, ठीक है। अब x की वैल्यू मैं अलग अलग रखूँ सपोज, तो h" ऑफ 4k + 1π/4। अच्छा, ये कौन कौन से पॉइंट होते हैं भाई? सोचो तो थोड़ी देर के लिए। ये π/4 होगा अगर मैं k0 ले लूँ तो, बराबर। फिर k = मैं 1 ले लूँ तो 5π/4 होगा। फिर k = 2 ले लूँगा तो होगा 4 × 2 = 8 + 1 9π/4। अब ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए सोचो कहाँ पे होते हैं। एक तो π/4 मतलब ये पॉइंट, बराबर। फिर 5π/4 तो ये होगा ये वाला नीचे वाला। फिर 9π/4 अगेन ऊपर वाला आएगा। सो डेफिनेटली इसमें भी अलग अलग दो तरह की पॉसिबिलिटी है ना। इसमें भी ऊपर वाले नीचे वाले, ऊपर वाले नीचे वाले। सिमिलरली इसमें भी देखेंगे तो 3π/4, 7π/4, तो 3π/4 मतलब ये वाला होगा एंड ये वाला होगा, ओके। एक के लिए पॉजिटिव, एक के लिए नेगेटिव, कोई बात नहीं। चलो खैर एक काम करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन के अंदर हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ही पूछी है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ है ना 2-3 पॉसिबल पॉइंट ले लेता हूँ। 2-3 इन जनरल सभी पॉसिबल पॉइंट नहीं लेता, क्योंकि वैसे इतना झंझट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है नहीं। मुझे एनी हाउ 0 बनते हुए 3-4 पॉइंट चाहिए, और उसमें 3-4 पॉइंट में से सभी कितने बिहेवियर सिमिलर आ रहा है वो चेक कर लूँगा मैं। एंड देन आफ्टर बेस्ड ऑन दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम मैं चेक कर लूँगा। तो चलो मैं सपोज cos 2x 0 हो जाए ऐसे, एक तो ऊपर वाला पॉइंट π/2 ले लेता हूँ, फिर 3π/2 नीचे से ले लेता हूँ, फिर 5π/2 ऊपर से एंड 7π/2 नीचे से, ये 4 पॉइंट ले लेता हूँ, बराबर। सो बेस्ड ऑन दैट x कैन बी π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4। अब इसके आगे जो भी पॉइंट होंगे ना वो सभी अगेन रिपीटेड हो गए, क्योंकि देखो π/4 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर। फिर 3π/4 यहाँ पे आ जाएगा, 5π/4 यहाँ पे आ जाएगा एंड 7π/4 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर। अगेन इसके आगे जो भी 4 की पेयर 4 की जो अलग अलग एंगल है वो अगेन 2 डिवाइड करने पे जो भी 4 एंगल आएंगे वो अगेन यही पोजीशन पे आएंगे। तो यूनिट सर्कल की 4 पोजीशन मिल गई। अब हमेशा ये आगे जो भी सीक्वेंस में पॉइंट है वो सभी के पोजीशंस यहाँ पे ही है। एंगल में अगेन 2π + 5/4, 2π + 3/4, 2π + 7/4, है ना, 5/4, यहाँ पे 7/4, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे पास एनी हाउ 4 पोजीशन है बस। तो ऐसे मैं डैश करके छोड़ दूँ तो भी चल जाएगा थोड़ी देर के लिए, बिकॉज हियर आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कहाँ पे है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कहाँ पे है ऐसा पूछा होता तो फिर मुझे एग्जैक्ट प्रिसाइज एक्स की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम है,
सॉरी एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम है एंड कौन सी वैल्यू के लिए मिनिमम है, उसको जनरलाइज करना पड़ता है। कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे मैं 3-4 वैल्यू ले लेता हूँ, मतलब 4 वैल्यू है, सबके लिए आंसर बना लेता हूँ। h डबल डैश पाई बाई 4 ले लेता हूँ, क्या होगा भाई, -4 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू 2 विच इज साइन पाई बाई 2 एंड दैट इज 1, सो आंसर विल बी -4। ओके, मतलब x इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए मैक्सिमा देगा, फिर h डबल डैश ऑफ 3 पाई बाई 4 लूँ, ये हो जाएगा -4 इंटू साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4 बराबर 2 इंटू 3 पाई बाई 4 विच इज़ 3 पाई बाई 2, ठीक है 3 पाई बाई 2, तो -4 इंटू साइन 3 पाई बाई 2 का आंसर क्या हो गया -1, सो दिस बिकम +4, दिस बिकम +4, सो फॉर दिस अगेन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो फॉर दिस आंसर विल बी मैक्सिमम और फॉर दिस आंसर विल बी मिनिमम, बराबर। नाउ अगर आप चाहो तो चेक कर लो, 5 पाई बाई 4 लेके चेक करोगे, देन अगेन यू विल गेट सिमिलर आंसर, -4 जैसा आएगा। एंड अगर आप 7 पाई बाई 4 लेके देखोगे यहाँ पे, बराबर, देन यू विल गेट अगेन +4, सो -4 +4 -4 +4 -4 +4 ऐसा चलता ही रहेगा, है ना। सो व्हाट वी हैव हियर फाउंड दैट वी हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ आंसर, एक तो -4 आंसर आ रहा है, एक तो +4 आंसर आ रहा है, बराबर। सो मुझे एटलीस्ट 2 पॉइंट तो मिल गए। फॉर x इक्वल टू पाई बाई 4 f ऑफ x इज मैक्सिमम, एंड उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, f ऑफ x मैक्सिमम, f ऑफ x मैक्सिमम हो सके ऐसा एक पॉइंट मिल गया ना मुझे, सो दैट विल बी sin 2x + 5 था ना, क्या था भाई sin 2x + 5, तो sin 2 पाई बाई 4 + 5 that is 5 + 1 1 + 5 which is equal to 6, so maximum value will be 6, and for x equal to 3 पाई बाई 4 मुझे क्या आंसर मिला, मिनिमम, f of x is minimum, so f of x minimum can be what, sin 2 into 3 pi by 4 plus 5 that is equal to sin 3 pi by 2 which is -1 plus 5 is 4, so minimum value 4 है, maximum value 6 है ना। वंस अगेन मैंने सिर्फ यहाँ पे कोई सिलेक्टेड वैल्यू क्यों ले ली, क्योंकि मुझे सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, उसके ऊपर फोकस करना था, है ना, x की वैल्यू पे फोकस नहीं करना था इसलिए, वरना मुझे कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम आ रहा है, कौन सी वैल्यू के लिए मिनिमम आ रहा है, वो सभी x पहले फाइंड करने पड़ते, वो सभी x को फिर जनरलाइज करना पड़ता है। जैसे पाई बाई 4 में मैक्सिमम है, फिर 3 पाई बाई 4 में मिनिमम है, फिर 5 पाई बाई 4 में मैक्सिमम आएगा, 7 पाई बाई 4 में मिनिमम आएगा, तो वो सभी इस तरह की जितने भी पॉइंट है उसको अगेन जनरलाइज करना पड़ता है, और इस तरह के जितने भी पॉइंट है उसको भी जनरलाइज करना पड़ता है, एंड देन आई नीड टू राइट माई आंसर दैट फॉर दिस x f of x is minimum and for this x f of x is maximum. Like this I need to generalize the result, but here in question they have only demand the maximum and minimum value, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मोड हटाने की प्रोसीजर, वैसे sin 4x + 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव, यू कैन सी sin 4x as sin 4x इज ऑलवेज इन बिटवीन व्हाट -1 से लेके 1, सो उसमें 3 ऐड कर दो, sin 4x + 3 क्या होगा भाई, इट इज़ ऑलवेज बिलोंग्स टू 3 ऐड करने पे ये हो जाएगा 2 से लेके 4, है ना, 1 + 3 4, यस, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, सो sin 4x + 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, हमेशा ही पॉजिटिव है, तो मोड को पॉजिटिव में छोड़ो, है ना, मोड को पॉजिटिव में छोड़ो। नाउ द इक्वेशन इज सिमिलर टू द अर्लियर वन, ये इसके जैसा ही इक्वेशन हो गया, है ना, तो चलो फटाफट से मैं इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। ओके, f dash x फाइंड कर लिया मैंने, 4 cos 4x, फॉर मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली f dash x इज 0, सो 4 इंटू cos 4 0, सो cos 4x इक्वल टू 0। अब cos 4x 0 आ जाए तो 4x क्या क्या हो सकता है भाई, ऊपर वाली नीचे वाली पोजीशन, दैट इज़ 5 बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। वैसे मुझे सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, मैं आगे के 2 पॉइंट लेके भी आंसर, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो बना लूँगा। ओके, तो मेरे पास आंसर बन गए पाई बाई 16, 3 पाई बाई 16, वैसे ये दिक्कत होगी भाई, 5 पाई बाई 16, 7 पाई बाई 16, ठीक है, ऐसे 3-4 पॉइंट ले लिए। नाउ लेट मी टेक f डबल डैश x, बराबर क्या होगा भाई f डबल डैश x, 4 cos 4x है ना, इसका डिफरेंशिएशन होगा, 4 आगे एक आ जाएगा cos 4x का माइनस sin 4x,
सो -16 sin 4x, ठीक है। अब पॉइंट ले लेता हूँ, चलो पहला वाला पॉइंट लेता हूँ π/16, इसके अंदर रखने पे sin 4 π/16 दैट विल बी इक्वल टू π/4, तो sin π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 विच इज़ नेगेटिव, है ना। टोटल आंसर विल बी नेगेटिव, सो फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट आंसर विल बी नेगेटिव, सो फॉर दैट पॉइंट आंसर विल बी मैक्सिमा। यहाँ पे मैक्सिमा क्रिएट होगा एंड f" ऑफ 3 π/16 -16 इंटू साइन 3 π/16 सॉरी 4 इंटू 3 π/16, 4 इंटू 3 π/16, ठीक है। 4 इंटू 3 π/16 कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा -16 इंटू साइन 3 π/4। फॉर दिस ऑल्सो अगेन इट इज़ नेगेटिव, क्योंकि इसका भी आंसर 1/√2 होगा, बराबर। फॉर दिस ऑल्सो इट इज़ नेगेटिव, सो अगेन इट विल गिव मैक्सिमम आंसर। f" ऑफ 5 π/16 देखते हैं, -16 इंटू साइन 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स 5 π/16, तो दैट विल बी -16 टाइम्स 5 π/4, है ना, 5 π/4, एंड साइन 5 π/4 का आंसर हो जाएगा साइन पाई प्लस π/4, पाई प्लस मतलब सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, सो माइनस साइन π/4 विच इज़ -1/√2 एंड दैट इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड दैट विल गिव मिनिमा, बराबर। मुझे तो सिर्फ एक पॉइंट चाहिए जो मैक्सिमम दे और एक पॉइंट चाहिए जो मिनिमा दे, बराबर। क्यों ऐसा, क्योंकि बाकी सभी के लिए सिमिलर पॉसिबिलिटीज़ है, ये पीरियडिक फंक्शन है इसीलिए, है ना, साइन फंक्शन पीरियडिक फंक्शन है ना, इसीलिए बाकी सब के लिए सिमिलर पॉसिबिलिटी ही आएगी। जैसे यहाँ पे -16 इंटू 1/√2, तो ये भी -16 इंटू 1/√2 ही बना, देखो मैक्सिमा के लिए। अगर मिनिमा के लिए ये आंसर +16/√2 आता ना, दूसरे कोई भी पॉइंट के लिए मिनिमा का आंसर यही आता, बराबर। नाउ व्हाट आई कैन से, f(x) मिनिमम विल बी व्हाट, तो f(x) मिनिमम विल बी sin 4x प्लस कितना था, 3 था ना, या 5 था, sin 4x प्लस 3, यस, मोड ऑफ sin 4x प्लस 3, कोई बात नहीं, 4 की जगह 4x की जगह वैल्यू रख दो, sin 4 इंटू π/16 प्लस 3। अच्छा, कहीं पे लग रहा है मुझे, कहीं पे एरर है, अच्छा यहीं पे एरर है यार, बहुत बड़ी। ये पॉइंट हमारे ऐसे थे 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, बराबर। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में भी वही पॉइंट लिए थे ना हमने, ये बाय चांस मैंने क्यों ऐसा ले लिया पता नहीं, है ना। cos 0 कहाँ पे होता है, ऊपर नीचे, cos 0 होता है ऊपर नीचे, π/2 एंड उसके मल्टीपल 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, तो डेफिनेटली 4 नीचे डिवाइड करने पे ये सभी पॉइंट 8 आ जाएंगे, ठीक है। अब अंदर वैल्यू रखने पे सभी जगह पे क्या आ जाएगा, ये 8 है π/8, यहाँ पे भी 3 π/8, मेरे ख्याल से अब 2 ही चेक करना पड़ेगा, इसीलिए अब 2 अलग अलग चेक करने पड़े मुझे, तीसरा भी ज़रूरत पड़ी, तीसरी की भी वैसे ये ज़रूरत नहीं पड़ती, π/2, तो ये हो जाता है ना मेरे ख्याल से 4 इंटू x इक्वल टू π/8, सॉरी π/8, तो ये हो जाता π/2 एंड sin π/2 इट इज़ 1, सो इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ ओके। एंड यहाँ पे 4 इंटू 3 π/8 विच इज़ 3 π/2, 3 π/2 का आंसर होगा -1, है ना, इसका आंसर होता है -1 एंड माइनस माइनस प्लस, सो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। सो फॉर दिस वैल्यू मैक्सिमा, फॉर दिस वैल्यू मिनिमा, x इक्वल टू, बराबर। सो f(x) मिनिमम विल बी sin 3x, x की जगह रख देता हूँ sin 3 नहीं 4, π/8 प्लस 3, दैट विल बी sin π/2 प्लस 3, sin π/2 प्लस 3 मतलब 1 प्लस 3 4, ठीक है। एंड f(x) मैक्सिमम विल बी sin 4 टाइम्स 3 π/8 प्लस 3 which is sin 3 π/2 which is -1 plus 3 which is 2, सॉरी, अच्छा ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, बराबर।
ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। मैक्सिमा कब आएगा? जब पाई बाई 8 होगा तब, है ना। ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा पाई बाई 8 के लिए है, एंड मिनिमा फॉर पाई बाई 3 पाई बाई 8, ठीक है। यहाँ पे मिनिमा है, ओके। वैसे 2 से लेके 4 तक मेरा आंसर पॉसिबल होगा, वो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था। देखो इतना सिंपल सा टास्क था। साइन 4x हमेशा -1 से 1 के बीच में घूमता है, इसमें 3 ऐड करने पे 2 से 4 पे घूमेगा, तो मॉड्यूलस ऑफ 2 से 4 ही होगा। सो मेरा मिनिमम आंसर 2 होगा, मैक्सिमम आंसर 4 होगा। दैट कैन बी इजीली फाउंड बाय डायरेक्ट फॉर्मेशन, है ना। यहाँ से डायरेक्ट हो जाता है, पर फिर भी हमने डेरिवेशन को यूज़ करके किया है, दैट्स वाई इट टेक्स टाइम टू गेट द प्रैक्टिस ऑफ दिस डिफ्रेंशिएशन, है ना। हमको डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से ये सब कुछ फाइंड करना था, इसीलिए हमने ये सब हेल्प ले ली, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और क्वेश्चन भी सोल्व हो, है ना। ये 5 नंबर का देखो, चलो h(x = x+1) ये डायरेक्टली बना देता हूँ ग्राफिकली। वैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, रेयर चांसेस में भी, समझ लो MCQ पूछे गए तो भी तो पॉसिबल है ना। वैसे ये 1 2 3 4 5 ऑल ये सभी पाँचों के पाँचों क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने करवाए। इस तरह के क्वेश्चन अगर बाई चांस पूछे जाएंगे ना, तो वो MCQ में ही पूछे जाएंगे बाई चांस, है ना। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली देख के पता चलेगा ना कि भाई ये तो -1 से लेके 1 तक है, उसमें 5 ऐड करने पे ये 4 से लेके 6 हो जाएगा ना, ख़त्म। तो ये 4 से लेके 6 ही है। देखो इसमें मैक्सिमम 6 है, मिनिमम 4 है, ये आपको देख के ही पता चल जाता है ना। इसमें भी ऐसा ही है, x+1 कैन बी ऑलवेज, x+1 इज मॉड्यूलस साइन, बराबर। मॉड्यूलस साइन इज ऑलवेज व्हाट, x+1 हमेशा ही क्या होता है, 0 से बड़ा होगा। उसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे वो 0 से छोटा होगा, उसमें 3 ऐड कर दो, है ना, 3 ऐड कर दो, तो मिनिमम वैल्यू विल बी मैक्सिमम वैल्यू विल बी 3, मिनिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। देखो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 3, मिनिमम इज नॉट पॉसिबल, ऐसे ही देखा है ना, 3 से छोटा ही होगा ये फंक्शन। सो देख के, वैसे ये क्वेश्चन देख के ही पता करने थे, बट फिर भी हमने तो सिर्फ कैलकुलेशन की आदत पड़े, प्रैक्टिस पड़े डिफ्रेंशिएशन की, इसीलिए मैंने ये सब डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से समझाया आपको, है ना। ओके, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लास्ट क्वेश्चन, कि भी x+1 है, कोई लीनियर फंक्शन है ना, से x इज इन बिटवीन -1 से 1, बराबर। तो x+1 क्या होगा भाई, 1 ऐड करने पे 0 से लेके 2, तो आपका जो फंक्शन h(x) वो क्या होगा, 0 से लेके 2। इट मीन्स वोट कि s(x) की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 2, बट अगेन मिनिमम वैल्यू 0 नहीं ले सकते, सो मिनिमम 0 से थोड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी, थोड़ी बड़ी वैल्यू 0 से पॉसिबल नहीं है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बराबर। सिमिलरली h(x) की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो 2, बराबर, बट 2 एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं ले सकते, इक्वलिटी नहीं है इसलिए, तो 2 से थोड़ी छोटी लेनी पड़ेगी, दैट इज़ लाइक 1.999, बट वट इज़ नॉट पॉसिबल, हम ले नहीं सकते वो वाली वैल्यू, क्योंकि वो एग्जैक्टली कौन सी होगी वो पता नहीं है। सो h(x) मैक्सिमम इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर मैंने लिख दिया है, मिनिमम या फिर मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाए आपको, बराबर। क्वेश्चन 3 से आगे सब कुछ बाकी ही है, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बराबर। ये चैप्टर की, ये मैक्सिमा मिनिमा की पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन अभी तो बाकी है, सो डोंट वरी। इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन तो हम बहुत डिटेल में देखेंगे, और उसकी प्रैक्टिस तब तक तो हम लोग ये सभी छोटे मोटे क्वेश्चन में कर चुके होंगे। सो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो डेफिनेटली हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे मेथड की, सो वी कैन ईजिली सॉर्ट आउट ऑल दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स, है ना। सो ध्यान रखना है, ये चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, IMP क्वेश्चंस इसमें से ही मिलेंगे मुझे, बराबर। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।